हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर आरिफ खान, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ आप ही की डिमांड पर फॉर द बीटेक सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। Students, all you know that linear differential equations that cover the unit 2 in second semester, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ क्लासेस मिस करी, कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस किए और लास्ट मोमेंट पर मिड टर्म में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स के साथ में, सिंपल क्वेश्चंस के साथ में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट what do you mean by differential equations in a linear form? So students, आप सभी जानते हैं order and degree क्या होता है, and the general form of the linear differential equations of nth order. Then order means y differentiated how many times, that is order, and highest order derivatives की जो power होगी, that power is here 1. So degree, we say that degree is 1, order is n. So in this way we start the differential equation. This is all with the constant coefficients. हम कहेंगे constant coefficients. So P1, P2 and Pn ये सारे के सारे constant terms हैं, and हम इसको equations को जब solve की बात करेंगे, we solve this equations, we solve for y is equals to, we cover in CF plus PI, that y contribute the solution is includes the CF part and PI part. So let's students, we try to understand what is a CF and how it can be calculated. कैसे calculate होता है complementary function and particular integral. So complementary functions के लिए हम राइट हैंड साइड टर्म को ज़ीरो करते हैं। सबसे पहले जो Q टर्म है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कहते हैं इसको अपन, इस Q पार्ट को आप ज़ीरो कर देंगे टू गेट अ CF पार्ट। तो CF निकालने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, हम सिंबॉलिक वे में इक्वेशंस को लिखने वाले हैं, जिसमें d by dx कैन बी रिटन एज अ कैपिटल D एंड d2 by dx स्क्वायर कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक वे d स्क्वायर इन दिस वे, एंड लेटर वी विल सी दैट 1/d सिंबल रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन। सो क्या तरीका है CF निकालने का और किस तरीके से CF, हम सबसे पहले हम राइट हैंड टर्म को ज़ीरो करने वाले हैं एंड जितने भी dy by dx की टर्म्स हैं उसको d से रिप्लेस करने वाले हैं। उसके बाद d इज़ रिप्लेस विद m एंड m के जो रूट्स हैं उसके हिसाब से हम C1, C2, C3 यहाँ पर रूट्स की वैल्यूज़ रखने वाले हैं। सो एक इक्वेशन लेकर हम ट्राई करेंगे कि कितने केसेस बनते हैं CF के। Let's try with some example. Let me say that one equation is d square minus 1 y is equals to 0. So सबसे पहले आपको d को रखना है m square minus 1 equal to 0, एंड m की जो वैल्यू आने वाली है उसमें m is equals to plus minus 1. So what is the CF? CF we will cover C1 e की पावर 1x डिफरेंट रूट्स प्लस C2 e की पावर माइनस 1x। स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती d माइनस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, सो व्हाट वुड बी द आंसर? सो CF वी राइट m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m is equals to 1, this time the repeated roots, and CF complementary function can be written as C1 plus C2x into e to the power 1x. अगर यहाँ पर रूट्स 3 times repeated होते 1, 1, 1, तो हम CF लिखने वाले थे CF will be equals to C1 plus C2x plus C3x square into e to the power 1x. This one is here. हम यहाँ 1 को लिखते नहीं हैं but 1 is here. इसी तरह सिमिलर फैशन में m जितने रूट्स देगा उतनी पॉलिनोमियल की डिग्री हम बढ़ाते जाएंगे और कॉमन रूट विल बी इन पावर ऑफ e.
सिमिलरली अगर ये इक्वेशन सपोज हमारे पास लाइक दैट इस तरह से आती d² + 1 of y is equals to 0. So what would be the auxiliary equation? What is the auxiliary equation? The equation in m, when we replace d by m² + 1 is equals to 0. What would be the values of m? m is equals to क्या होगी? प्लस माइनस आयोटा. तो इसके लिए हमारे पास एल्फा, when m की वैल्यू इस तरीके से होती है एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, then we write e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. ये फॉर्मेट रहने वाला है when alpha transfer to here and beta is here. तो अभी क्या स्टूडेंट, व्हाट इज अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा 0. सो e to the power 0x c1 cos, what is value of beta? Beta is here 1. So 1x, we will try to ignore it 1 when it is in multiplication. c2 sin 1x. So ये रूट्स रहेंगे. Let's see क्या होगा अगर इस d² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. If we see d² + 1 whole square y is equals to 0, then there would be 4 roots. So auxiliary equation हम कहेंगे m² + 1 whole square is equals to 0, and there are 2 factors which involves m² + 1. So we will have m is equals to plus minus iota, comma m is equals to plus minus iota. In this case alpha is, what is the value of alpha? 0. What is value of beta? Is 1. So we write beta is equals to 1. So we write e to the power 0x into, when we write c1, because there are repeated roots are there, so we write constant in polynomial, 2 constants in polynomial form, c1 plus c2x into cos 1x plus c3 plus c4x into sin x. So this is the way of dealing all CF values. I hope it is clear. The CF, there are 3 cases. Summarize कर लेते हैं हम कि when m की values for example 1, 2, 3 होने वाली है, for example distinct roots हैं, so CF क्या होगा? Try to think out. c1 e की power 1x plus c2 e की power 2x plus c3 e की power 3x. When roots are like that 1, 1 and 2, then we write c1 plus c2x e to the power 1x plus c3 e की power 2x. And when roots are like that 2 plus minus iota 3 in complex form, the roots are e to the CF is e to the power 2x c1 cos 3x plus c2 sin 3x. So I hope that 3 cases of CF is they are clear and everybody will do accordingly. Let's take one example because this is the important question of part A. Suppose d3y by dx cube minus 3d2y by dx square minus 4. We will write in symbolic way. In d में लिखेंगे, d is further replace with m में लिखेंगे. इससे 3 m की वैल्यूज़ ये आ रही है 2, 2 एंड -1. इससे CF की वैल्यूज़ जो लिखी है c1 plus c2x e की पावर 2x and c3 e की पावर -x. So I hope CF you would be able to solve all the questions related to CF. पार्ट ए में मिड टर्म क्वेश्चंस इजीली बनता है इसका. नेक्स्ट वी टेक द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई. पीआई क्या होते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल. जब आप राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है d² - 1y इज इक्वल्स टू, दिस इज q. q जो है वो आपके सिलेबस में सबसे पहला है फॉर एग्जांपल e की पावर ax. हम ये कवर करते हैं e की पावर ax. सो
y जो होगा हम सॉल्व फॉर y और इस ऑपरेटर को नीचे भेजेंगे डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू. दिस इज नोन, दिस पार्ट ऑफ द y इज नोन एज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल. So that particular integral, the general method, we will take the general method. First we will take the PI, first case number 1, case first, when Qx is equals to e to the power ax. So students, the formula for that is 1 upon fd e to the power ax is 1 upon fa e to the power ax when fa is not equal to 0. fa is not equal to 0. तो what is the concept behind that? अगर मैं आपसे पूछूं e की पावर ax का डिफरेंशियल क्या होगा तो आप मेरे को बताएंगे a e की पावर ax. So when d and a are cross multiplied, 1 upon a e to the power ax is equals to 1 upon d e की power ax. It means what? d is replaced by a. Then किसी भी ऑर्डर के लिए, for example if I say 20 times differentiate of e to the power ax कीजिए, so it will again a to the power 20 e की power ax. So every time it is replaced by its a multiplication. So in general, what is the formula when d is replaced by a every time when q is a की power ax? General question is the concept आप ध्यान रखेंगे, denominator should not be equal to 0. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम. 1 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 e की पावर 2x. तो स्टूडेंट्स क्या सॉल्यूशन होने वाला है? d इज रिप्लेस बाय a. व्हाट इज a? a इज 2 हियर. सो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 5 e टू द पावर 2x. एंड क्या आंसर आने वाला है? 13 e टू द पावर 2x. 4 4 8 8 और 5 13. So 1 upon 13 e to the power 2x is pi. So कितने केस बन सकते हैं e की पावर ax के, और क्या होगा जब डिनोमिनेटर 0 होने वाला है? सो अगर मेरे पास केस आया d माइनस a की पावर r e की पावर ax. अब इस केस में मैं d की जगह पर a रखने वाला हूं, तो दैट बिकम 0 एंड 1 upon 0 इज इन्फिनिटी. सो दैट फॉर्मूला फेल इन दैट केस. इस केस में आपके पास x की पावर, आप पावर r यहाँ रखेंगे, x की पावर r, इसी r को नीचे ले लेंगे, r फैक्टोरियल e टू द पावर ax. दिस इज जनरल केस. ट्राई करते हैं एक एग्जाम्पल लेके. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है डी स्क्वायर माइनस 1 की पावर ले लेते हैं, चलो 2 इंटू ई की पावर 1x. सो हेयर d के प्लेस पे 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो आपको इसको फैक्टर करके देखना है d प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड d माइनस 1 का होल स्क्वायर. देख सकते हैं आप d प्लस 1 d माइनस 1 एंड ब्रैकेट खोला, d प्लस 1 होल स्क्वायर एंड d माइनस 1 होल स्क्वायर. देन e टू द पावर 1x. अब 1 आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये तो ब्लास्ट हो रहा है, फेल हो रहा है. यहाँ पर आपको रखने पर इजीली आंसर आ रहा है. सो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. 2 का स्क्वायर हो गया 4. देन ये फेलियर केस है आपका, तो ये बन गया r, ये बन जाएगा x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 e की पावर 1x. So I hope it is clear when the failure case is there. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं फेलियर केस का. आप ट्राई करेंगे इसको, d माइनस 3 का पावर 5 e की पावर 3x. ट्राई टू फाइंड आंसर क्या होने वाला है. जैसे ही d की प्लेस पे आप 3 रखेंगे, रिजल्ट विल बी 0. सो इन दैट केस x टू द पावर, व्हाट इज r? 5.
5 यहाँ ले आएंगे, 5 को नीचे करेंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर 3x। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगेन अगर मैं एक्सपोनेंशियल कोई और क्वेश्चंस जैसे 1 अपॉन फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर माइनस 4 and I have given any constant 100 suppose, so what is the solution now? 100 is, can I write e to the power 0x? So if we take 100 out to the operator, 100 into 1 upon d square minus 4 e to the power 0x, then d is replaced by a. What is a here? 0. So it is 100 upon minus 4 e to the power 0x, that is 1, and answer is minus 25. So इस केस में हम जब कांस्टेंट आता है तो e की पावर 0x लेके सॉल्व करते हैं। कई केसेस में आपको cos हाइपरबोलिक ax भी दिया जाता है। So cos हाइपरबोलिक ax can be written in terms of e to the power ax plus e to the power minus ax upon 2, and in case of sin hyperbolic ax it can be written as e to the power ax minus e to the power minus ax upon 2। तो ये सारे केस एक्सपोनेंशियल के हैं जो कि इजीली कवर एक्सपोनेंशियल से होते हैं। ये जनरल मेथड है, वी विल सी इट लेटर। So the first method of the PI is e to the power ax। sin hyperbolic and cos hyperbolics ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके। ये अभी हमने जस्ट देखा 1 upon fd, दिस फार्मूला इज कवर्ड व्हेन f इज नॉट इक्वल टू 0। स्पेशल केस हमने कवर किया व्हेन 0 इज देयर, x की पावर r या r इधर आएगा और r फैक्टोरियल e की पावर ax। कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले CF लिखने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन D के प्लेस पे आप m रखेंगे एंड m माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे एक रूट आया -2 और इससे 3 रूट्स आए 1 1 1। सो इसका आंसर आएगा C1 e की पावर -2x एंड रिपीटेड रूट्स आप जानते हैं इस तरह से लिखते हैं हम। सो आई होप दैट इज क्लियर। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज 1 अपॉन ऑपरेटर को आपको डिवाइड में भेजना है, सॉल्व फॉर y करना है, ये आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल देगा। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो गेस कीजिए क्या होने वाला है। d के प्लेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 1 आपको यहाँ पे रखना है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये आ गया 3 एंड ये फेलियर केस होने वाला है, तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। CF एंड PI दोनों ऐड करेंगे टू गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। So in this way e की पावर ax पार्ट we will cover। cos हाइपरबोलिक ax आता है तो स्टूडेंट्स आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, सेपरेट करेंगे एंड एज यूजुअल जो मेथड पहले बताया आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। a के जगह d के प्लेस पे 1 रखेंगे या d के प्लेस पे -1 रखेंगे। सेकेंड केस इज व्हेन Q इज साइन ax और cos ax। जब साइन ax और cos ax की बात आती है तो हम डिफरेंशियल ऑफ साइन ax सबसे पहले पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन ax? a cos ax। व्हाट इज डबल डिफरेंशियल ऑफ साइन ax? इट इज -a² साइन x। तो अगर इस टर्म को हम बात करें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाता है -a² साइन ax इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d स्क्वायर sin ax। It means d square is replaced with -a²। This is logic। तो इसी थ्योरी पे हम आगे काम करेंगे। तो 1 अपॉन द फॉर्मूला इज 1 अपॉन d square is replaced with -a²। Again the situation is same when denominator is not equal to 0। The same thing happen when cos ax is there, so d square again replaced with -a²। ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन लेकर हम कि फॉर एग्जाम्पल d² + 4 साइन ऑफ 3x इज देयर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको d की जगह पर 3 रिप्लेस कर देना है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देना। सो 1 अपॉन -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 4।
अक्सर स्टूडेंट्स स्क्वायर को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर आ गया तो नेगेटिव हट जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ेंगे। नेगेटिव बाहर है, स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है नेगेटिव का। सो नेगेटिव 9 + 4 क्या आएगा आंसर? 1/-5 sin 3x। बट स्टूडेंट्स कई बार प्रॉब्लम होती है कि जब डी स्क्वायर की जगह पर हम नेगेटिव ए स्क्वायर रखेंगे तो नीचे डिवाइड में ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरो होगा तो हम एक फॉर्मूला लर्न करेंगे x/2, लर्न कर लेंगे x/2 एंड cos ax का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताएंगे जल्दी से। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos ax? cos ax का इंटीग्रल sin ax अपॉन a, तो रिजल्ट आने वाला है आपका x/2a sin ax। सिमिलरली यहाँ पर आप जैसे ही रखेंगे डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव ए स्क्वायर, अगेन ये ज़ीरो होने वाला है, फेल है। सो x/2 लर्न करेंगे, व्हाट इज x/2 एंड sin ax का इंटीग्रेशन लर्न करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin ax? नेगेटिव cos ax अपॉन a। एंड इसी को जनरल फॉर्मेट में आप लिखेंगे, देखो x/2, जनरल केस अभी हम लेटर पहले कंसीडर कर लें। हम थोड़ा सा इसको डी स्क्वायर वाला केस एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है ये cos 2x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मिड टर्म ऑल्सो। यहाँ पर हमें d के प्लेस पे m रखा, m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी एंड m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके m की वैल्यूज़ 1, रिपीटेड रूट्स के लिए CF लिखा। यहाँ पर अब कुछ केस लेकर हम सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1/d² + 5 इंटू साइन के सारे केस हम लेके कोशिश करेंगे 2x से। व्हाट इज आंसर? 1/d² is replaced with -2² + 5 इंटू साइन 2x। सो स्टूडेंट्स क्या आंसर आने वाला है? -4 + 5 sin 2x एंड द रिजल्ट इज 1/1 sin 2x। क्या होने वाला है? सारे केस हम कंसिडर करने वाले हैं। इफ़ आई हैव ओनली d-4 sin 2x, तो आपने तो कहा है डी स्क्वायर में ही sin ax और cos ax डील करता है, तो जब डी स्क्वायर है ही नहीं तो क्या होने वाला है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d + 4 से मल्टीप्लाई एंड d + 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड sin 2x। इससे क्या आएगा? d-4 अपॉन d² - 4 sin 2x आने वाला है। देन d² की जगह पर हम -2 का स्क्वायर यानी 4 रखेंगे, माइनस बाहर है तो ये होने वाला है d-4 अपॉन -4 और -4 -8 इंटू sin 2x। देन ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, 1/-8, ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा? 2 cos 2x - 4 sin 2x। इस तरीके से आंसर आने वाला है। देन थर्ड केस क्या होगा अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आया dq + 1 sin of ax। सो dq + 1 में हम ऐसा करेंगे d² इंटू d + 1 इंटू साइन x। अगेन d² को आप टारगेट करेंगे, a इज हियर 1, सो 1/-1 का स्क्वायर d + 1 इंटू साइन x एंड दैट इज 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - d इंटू साइन x। एंड ये प्रीवियस केस बन गया जिसमें अब आपको 1 + d से मल्टीप्लाई एंड 1 + d से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 - d² आ जाएगा साइन ऑफ x। सेम रूटीन तरीके से आप सॉल्व करेंगे, d² इज रिप्लेस विद -a², सो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे और इस ब्रैकेट को ऊपर खोलेंगे। तो आई होप साइन x का केस क्लियर है। इसके और केसेस में इस तरीके से लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल
स्क्वायरिंग केस आए या मल्टीप्लाइंग केस आए तो ये सारे केसेस एक एग्जाम्पल लेके वापस से हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/d² + 4, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इस केस को हम कंसिडर करने के लिए 1, आप ये सोचें 12th में अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पूछते हैं तो क्या आता है वहाँ पे, हम साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करते 1 - cos 2x/2 में, देन सॉल्व। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है आपको। 1/d² + 4 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 - cos 2x/2 एंड देन ब्रेक करेंगे 1/d² + 4, 1/2 बाहर आ गया एंड 1 - cos 2x, सेपरेट करेंगे इसको 1/2, 1/d² + 4 1 - 1/2, 1/d² + 4 cos 2x। इस 1 को अभी मैंने बताया था e⁻0x से रिप्लेस कर लेंगे, 1/d² + 4 -1/2, 1/d² + 4 cos 2x। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स फेलियर केस होने वाला है, तो ये 1/2 d के प्लेस पे 0 रखेंगे, 1/4 × 2 8 होने वाला है, -1/2 इट इज़ फेलियर केस, -4 + 4, सो 1/2 आप लर्न करेंगे x/2, मैंने कहा था x/2 लर्न करेंगे साइन cos 2x का इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x? साइन 2x/2। ये केस आपका फाइनल आंसर है। कई स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम आई थी कि सर a⁻x अगर pi आए तो क्या करना है। सो a⁻x का अलग से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट x log a, कैन आई राइट a⁻x लाइक दैट, and this is e⁻ax case. What is a here? Log a. So d is replaced by log a. So 1/log ea whole square plus 1. Again we can write a⁻x. That is your answer. So important question. These two PIs have been covered in this video. ये भी एक बहुत ही important question है। d² + 1 y e⁻−ax cos x and x³ वाला केस हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे वीडियो के। e⁻−x एंड cos ax आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे फिर फेलियर केस आने वाला है, x/2 लर्न किया, cos x का इंटीग्रेशन sin x/a मीन्स 1 है यहाँ पे। तो इस तरीके से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स फॉर द मिड टर्म। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑल CF केसेस एंड PI केसेस, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम पूछा गया है। साइन स्क्वायर x/2, सो साइन स्क्वायर x/2 कैन बी रिटन एज 1 - cos x/2 एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मिड टर्म। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आप स्टूडेंट्स के लिए जो मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया है। आई होप सारे 2 केस हमने PI के कवर किए हैं इस वीडियो में और CF के सारे केसेस हमने कवर किए हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। इसी तरह से आप रिवीजन कीजिए, हम ही नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे फॉर PI के आगे के सारे केसेस हम उस वीडियो में कवर करेंगे। देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल।